जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्या आप निराश हैं? असफलता और मायूसी आपको घेरे हुए है? तो आज का कार्यक्रम आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे इन निराशा पर हम विजयी हो सकते हैं। एक बार फिर से हमारे बीच भाई अनुराग हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह निराशा पर विजय पा सकते हैं। भाई अनुराग, आपका स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा जी। भाई अनुराग, क्या आप हमें अगुवाई करेंगे कि किस तरीके से हम निराशाओं पर विजयी हो सकते हैं? आकांक्षा जी, जैसा कि आपने आज का ये विषय को चुनाव किया है, और निराशाएं जो एक ऐसा विषय है जो कि हम में से हर एक के जीवन में बना रहता है। और निराशाएं एक ऐसी परिस्थिति होती है हमारे जीवन में जिसमें हम निराशा के साथ असफलताएं, मायूसी, और ये बहुत सामान्य सी बात है जो हमारे मनुष्य के जीवन में हमको होते रहता है। परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन जब ये निराशाएं, मायूसी हमारे जीवन में आती हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इसको बहुत सरलता से उसका सामना कर लेते हैं, उसको झेल लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसके कारण से बहुत अवसाद में चले जाते हैं। निराशाएं उनको तोड़ देती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इन निराशाओं के कारण हमारी उत्पादकता, हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारे फलवंत होने की जो क्षमता है, हमारा परिणाम देने की जो क्षमता है, वो प्रभावित हो जाती है। और हम न केवल निराशाओं के कारण से हम निराश होते हैं, परंतु हमारा पूरा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, सारा कुछ, हमारा जो हम कार्य करते हैं वो जीवन, सब कुछ प्रभावित हो जाता है और हम कहीं के नहीं रह पाते। इतना ही नहीं, कई लोगों के जीवन में निराशाएं इतना भयानक काम करती है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, और वो डिप्रेशन के साथ साथ कई बार वो मानसिक रोगी भी बन जाते हैं। तो जब हम ऐसी परिस्थितियों में आते हैं कि निराशाएं हमको घेर लेती हैं, असफलता हमें घेर लेती है, तो हमको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हम इसे आने से रोक नहीं सकते। ये निश्चित तौर पर हमारे जीवन में परिस्थितियां आएंगी जब हम निराश होंगे या हम जब असफल होंगे। परंतु आवश्यकता यह है कि हम इस बात को सीखें कि हमको इसका सामना कैसे करना है, और सामना करके हम कैसे इस पर विजयी हो सकते हैं। तो ये है हमारे लिए आज इस विषय पर सीखने की बात, कि हम सीखें कि कैसे निराशाएं आती हैं और तब हमें कैसे उस पर विजय होना है। भाई अनुराग, हमें ये बताइए कि हम परमेश्वर की सहायता से कैसे निराशा से बाहर निकल सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि निराशाएं सबके जीवन में आती हैं, और यदि हम बाइबल की ओर ध्यान करें तो हमें सीखने के लिए बाइबल से कुछ उदाहरण मिलते हैं, जिनके जीवनों से हम इस बात को सीख सकते हैं कि कैसे वे निराशाओं में गए और कैसे वो निराशाओं से बाहर निकले। और आपको इस बात को जानकर ताज्जुब होगा कि ये वो लोग थे जो निराशाओं में गए, जो अपने समय में बहुत बड़े बड़े अगुओं के पद पर रहे।
या वो ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज को और देश के लोगों को प्रभावित किया, और वो लोग जो थे वो निराशाओं में चले गए। तो ये एक बड़ी विषम परिस्थिति है। निराशा किसी को नहीं छोड़ती, चाहे वो एक सफल अगुवा क्यों ना हो और चाहे वो एक सामान्य मनुष्य क्यों ना हो। हम बाइबल में देखते हैं, यदि हम इस्राएली लोगों को देखेंगे तो वहाँ पर हमारे को एक उदाहरण देखने को मिलता है। यदि हम अय्यूब के जीवन को देखेंगे, वो भी निराशाओं में जाता है। यदि हम एलिय्याह के जीवन को देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जीवन में भी एक समय आया कि उसके अंदर निराशा आ गई। पतरस के जीवन को हम देखते हैं, वहाँ पर निराशा उसको घेर लेती। तो ऐसे बहुत से समय हैं जबकि ये बहुत सामर्थी अगुवे हुए, बहुत प्रभावशाली अगुवे हुए, लेकिन उनके जीवन में भी ये निराशा आई और उसके कारण से वो भयभीत हुए। और तब उन्होंने क्या किया, हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस बात को देखते हैं तो एक उदाहरण आता है जब हम इस्राएलियों के जीवन को देखते हैं। इस्राएली मिस्र से निकल करके जंगल में आ चुके थे और वो इस बात की तैयारी कर रहे थे कि वो उस वाचा के देश में, उस कनान देश में जाएं। और इसके पहले कि वो उस देश में प्रवेश करते, मूसा ने इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक एक व्यक्ति को चुनाव किया और कहा कि तुम जाओ और जा करके उस देश का भेद लेकर के आओ कि वो देश जहां हम जाने वाले हैं वो कैसा है। और उसने जब इन 12 लोगों को भेजा तो ये 12 लोग उस देश में गए और जाकर 40 दिन तक वो घूमते रहे। उन्होंने वहाँ के चीज़ों को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, अनाक वंशियों को देखा, हर चीज़ का उन्होंने जायज़ा लिया। और वो जब इस बात को देखे तो उसके बाद वो जब वापस आए तो उन्होंने अपने साथ बहुत सारे अच्छे फलों को वहाँ से लाया। लेकिन हम इस बात को पाते हैं कि जब वो 12 लोग लौट के आते हैं तो उन 12 लोगों में से 10 लोग ऐसे थे जो निराशा से भरे हुए थे और जो 2 जन थे वो आशा में थे, जिनके अंदर वो निराशा नहीं थी। तो हम जब देखते हैं कि ये जो 10 लोग थे वो क्या कारण था कि वो निराश हो गए, उन्होंने वहाँ पर अनाक वंशियों को देखा। उनको ये लगा कि जब हम इस देश में आएंगे तो कैसे हम इनका सामना करेंगे, ये तो बड़े बलवंत और बलशाली लोग हैं और इस देश के अंदर यदि हम आते हैं तो हमें इनका सामना करना पड़ेगा, हमें इनसे युद्ध करना पड़ेगा। एक अनचाहा भय उनके अंदर छा गया और ये वो बात थी जिसने उन्हें निराशा से भर दिया। और इस बात को जानने की आवश्यकता है कि वो निराशा जो थी, जो उनके अंदर भरी, जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ। लेकिन वहाँ पर वो 2 जन थे जो यहोशू और कालेब, ये 2 जन थे, जब वो वहाँ से लौट के आए तो उनके अंदर निराशा नहीं थी। उन्होंने इन लोगों को रोकने की कोशिश किया कि इनकी निराशा की बातों को वो दबाएं, लेकिन वो बड़े जोर से लोगों से कहने लगे कि ऐसा ऐसा हमने देखा है। और तब वो 10 लोग कहते हैं कि बेहतर होगा कि हम यहाँ से लौट चलें और वापस हम मिस्र की गुलामी में चले जाएं। बहुत सी बार निराशा जो है हमको वापस से गुलामी की ओर लेकर जाने के लिए सलाह देती है। लेकिन जो लोग आशा से भरे हुए थे, अर्थात हम कालेब और यहोशू को जब देखते हैं, ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण कालेब और यहोशू आशा से भरे हुए थे, जिनके अंदर निराशा नहीं थी? उनका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर था। उनका भरोसा ये था कि हम अभी जाकर के उस देश को अपने कब्जे में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो जानते थे कि यहोवा उनके साथ है। यदि हमारे जीवन में निराशाएं हैं, परेशानियां हैं, और निराशाओं का कारण है हमारा अनचाहा भय, एक काल्पनिक भय हमारे अंदर आता है जो कि हमको निराशाओं से भर देता है। और ये जो निराशा है ये बहुत सी बार काल्पनिक होती है, बहुत सी बार हमारी मनगढ़ंत कहानी होती है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निराशाओं में जाएं। परमेश्वर हर बार ये कहता है, तू हियाव बांध, तू हिम्मत बांध और तू हिम्मत बांध करके आगे चल। और हम जानते हैं कि उन 10 लोगों के कारण जितने लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वो लोग 40 साल तक उस जगह पर भटकते रहे। उन लोगों में से कोई भी जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं किए, वो उस वाचा के देश में प्रवेश नहीं करने पाए। परंतु जो लोग उस वाचा के देश में पहुंचे,
उनमें ये दो लोग थे जो आशा से भरे हुए थे, जो निराशा में नहीं थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखकर ये कहा कि हम अभी उस देश को अपने कब्जे में ले सकते हैं, और वो थे यहोशू और कालेब। तो परमेश्वर का वचन भी हमको ये सिखाता है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करता है जो निराशाओं में रहते हैं और ना केवल खुद निराश होते हैं परंतु दूसरों को भी निराश कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी निराशा, हमारा भय, हमारा अनजाना भय, हमारा काल्पनिक भय दूसरों को परमेश्वर से दूर कर देता है, निराशाओं में ढकेल कर। तो ये बहुत बार हमारे जीवन में होता है कि हमें इन निराशाओं से बाहर निकलने की आवश्यकता है। लेकिन उसका कारण क्या है? कैसे हम निकल सकते हैं? कि हमको अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना पड़ेगा। नहीं तो हमारी जो उत्पादकता है, हमारे आगे बढ़ने के काम को, हमारे फलवंत होने के काम को ये बाधा डालता है। तो हमें इससे बच के रहने की आवश्यकता है। हमारे आशा का जो स्रोत है, हमारे आशा का जो आधार है, हमारी निराशा के ऊपर जयवंत होने का जो आधार है, वो है परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर पर विश्वास करना। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, वो सदा हमारे साथ रहता है। यदि हम अय्यूब के जीवन को देखेंगे तो हम इस बात को समझते हैं कि किस प्रकार से अचानक ही अय्यूब के जीवन में एक बड़ी सी विपत्ति आ जाती है। उसका परिवार पूरा समाप्त हो जाता है, उसका शरीर जो है वो घावों से भर जाता है, सब कुछ जो उसका था वो चला जाता है। वो कहता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और वो इस बात को हम देखते हैं कि अय्यूब एक ऐसा समय आता है कि जब वो स्वयं के ऊपर दया से भर जाता है और वो अपने परिस्थितियों को लेकर के निराशा में डूब जाता है। और वो इस बात को भले नहीं जानता था कि उसकी निराशाओं का कारण क्या है, क्यों ये विपत्तियां उसके जीवन में आ रही हैं। परंतु हम जानते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बाइबल में लिखा गया है, हम जानते हैं कि शैतान उसे परख रहा था और उसने उसके लिए परमेश्वर को चुनौती दिया और इसके कारण से परीक्षाएं उसके जीवन में आईं। कई बार ऐसा होता है कि जब इस प्रकार की परेशानियां अचानक ही हमारे जीवन में आ जाती हैं तो निराशाएं हमको घेर लेती हैं और हमें परमेश्वर से दूर करने का प्रयास करती हैं। निराशा शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है और वो हमें निराश करके परमेश्वर से दूर करना चाहता है। वो इस बात को समझाना चाहता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कोई मायना नहीं रखता। लेकिन हमारे को उस समय ये करना है कि हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है और वही हमें ये साहस और बल देता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर सर्वोपस्थित और सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और वो परमेश्वर ऐसा है जो कि सर्वभौमिक परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो वो परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करता है कि हमें वो इन परिस्थितियों से बाहर निकाले। और बाइबल हमको इस बात को भी बताती है, जब हम रोमी 8 और 28 को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि सारी बातें मिलकर उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो हमारे जीवन में परिस्थिति चाहे कैसी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, अचानक से समुद्र फेन उठाए, पहाड़ गिर जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमको ये भरोसा है, हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जो है वो हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है। और इसी कारण पौलुस ये कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। इसका मतलब ये निकलता है कि जब तक मैं जीवित हूँ तो मैं प्रभु के काम में हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ है। परंतु यदि आज मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि मैं प्रभु के साथ हो लूँगा। तो इसीलिए इस बात को पौलुस हमको बताता है कि मेरे लिए जीना मसीह है, कि जब तक मैं जीऊँ मैं मसीह के साथ जीऊँगा, मेरे जीवन में मसीह बना रहेगा, वो मेरे साथ चलता रहेगा। लेकिन यदि मैं मर भी जाऊँ तो मेरे को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि मैं प्रभु के साथ मुलाकात करूँगा। यदि हम इस विचारधारा के साथ अपना जीवन जिए तो कोई भी परीक्षा, कोई भी निराशा, कोई भी ऐसी बात जो हमारे जीवन में परेशानी लेकर आ जाती है वो हमें निराशाओं में नहीं ले जाएगी, परंतु हमें आशावान बना करके रखेगी।
और एक ही बात है जो हमको निराशा से आशा में लेकर के जाती है, और वो है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ, जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं। एक और अद्भुत उदाहरण हमको मिलता है एलिया का। एलिया के जीवन को हम जानते हैं कि एलिया एक ऐसा परमेश्वर का जन था जिसने कारमेल पर्वत के ऊपर एक बहुत ही अद्भुत सामर्थी कार्य को प्रकट किया अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने समर्पण के जीवन के द्वारा। जब उसने प्रार्थना किया तो हम देखते हैं कि 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा, और तब जब उसने प्रार्थना किया तो हम देखते हैं कि घनघोर बारिश हुई। हम इस बात को भी जानते हैं कि कैसे एलिया ने उन सारे बाल के पुजारियों का सामना किया। इन सब बातों के बाद एलिया ने अपने आप को अहाब राजा के सामने भी प्रस्तुत किया, उसके सामने खड़ा होकर के वो बातें भी किया। उसके अंदर हम उस सामर्थ को देखते हैं। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं कि जो अहाब की पत्नी जीजाबेल थी, वो इस बात को कहती है कि मैं इस नबी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो कहती है कि जिस प्रकार इसने बाल के सारे पुजारियों को मार डाला है, वो जीजाबेल कहती है कि मैं इस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं एलिया को मरवा डालूंगी। और जैसे ही ये खबर उसके पास पहुंचती है, वो एलिया जो अहाब राजा के सामने खड़ा हुआ, जो 450 बाल के पुजारियों के सामने खड़ा हुआ, जिसने प्रार्थना किया तो आकाश से आग गिर करके परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट किया, वो भयभीत होकर के भाग जाता है। क्यों भयभीत हो गया? निराशाएं उसके जीवन में आ गई। वो अपने प्राण को बचाने के लिए भागने लगा। ऐसा बहुत सी बार होता है कि हमारे जीवन में भले ही हम कितने भी सामर्थी परमेश्वर के दास क्यों ना हो, निराशाएं हमारे जीवन में आ जाती है और वो परमेश्वर से चिल्ला करके कहता है, हे प्रभु अब बहुत हो गया, अब तू मेरा प्राण ले ले, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। एलिया जैसा व्यक्ति निराशाओं से घिर गया, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर उसे फिर से उठा करके खड़ा करता है और उस स्त्री के भय से वो बाहर निकलने पाता है और एलिया के जीवन में जो निराशा थी वो दूर होती है। और तब हम इस बात को पाते हैं कि एलिया फिर से वापस खड़ा होता है। तो एलिया के जीवन को कैसे परमेश्वर ने वहाँ से निराशाओं से निकाला, ये प्रश्न हमारे सामने आता है। और हम देखते हैं कि तत्काल परमेश्वर ने जब इस बात को देखा तो परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को एलिया के पास भेजा, जो जा कर के उसे बल देता है, जो उसे सामर्थ्य देता है। और तब हम इस बात को पाते हैं कि वो शंकाओं से, उस भय से और उस परिस्थिति से बाहर निकल कर आता है। तो ये बात समझ लेना कि यदि हमने बड़े बड़े काम किए हैं या परमेश्वर ने हमारे द्वारा बड़े बड़े काम किए हैं, हम बहुत सामर्थी योद्धा रहे हैं परमेश्वर के, या विश्वास के बहुत बड़े काम हमसे हुए, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हमारे को निराशा कभी घेरेगी नहीं। हमने एलिया के जीवन को भी अनुभव करके देख लिया कि उसके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई जब वो निराशाओं से भर गया और अपने जीवन में मृत्यु को मांगता है और तब परमेश्वर उसे संभालता है। तो हम इस बात को समझते हैं, सीखते हैं कि निराशाओं में यदि हमको कोई आशा है तो केवल परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन है, जो हमारी सहायता यदि करता है तो हम बाहर निकल सकते हैं। एक बात और पूछना चाहूँगी मैं, क्योंकि हम शारीरिक तौर से निर्बल हैं, तो हम इस निर्बलता पर किस तरीके से विजय पा सकते हैं? तो बात आप उठा रही हैं वो कमज़ोरी हर एक मनुष्य की है और ये इस बात को कभी भी हम एक इस्टेब्लिश्ड ट्रुथ मान सकते हैं या एक ऐसी बात मान सकते हैं कि ऐसा कभी हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि हम निर्बल हैं, शारीरिक अवस्था में हैं, तो ये निश्चित तौर पर हमारे जीवन में आएगी। लेकिन इसको सामना करने का जो हथियार है वो भी हमारे पास है और ये कहीं ना कहीं हमारे आंतरिक सोच की बात है, हमारे विचारों की बात है कि हम अपने ज्ञान, अपनी समझ और जो कुछ हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं उसके आधार पर हम परमेश्वर पर कितना भरोसा रख के बढ़ते हैं आगे या चलते हैं। उदाहरण के तौर पर हम पतरस को देखें।
पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। उसने उसकी 3.5 साल की सेवकाई को देखा था। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े चमत्कारों को देखा था। पतरस ने इस बात को देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को शांत किया था, और उसने 5 रोटी 2 मछली से लोगों को खिलाया था, अंधों को आंखें दिया था। अद्भुत काम पतरस ने अपने जीवन में अपने आँखों से देखा था। और ये जो पतरस का चरित्र था कि पतरस बहुत उतावला था, वो बहुत जल्दी हड़बड़ी में काम को करना चाहता था। और दूसरी मुख्य बात उसके जीवन में थी कि पतरस अपने ऊपर भरोसा रखता था। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि सारा संसार तुझे धोखा दे दे, सब कोई तुझे छोड़ दे तो छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा इनकार कभी नहीं करूंगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने के पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस जो अपनी सामर्थ पर भरोसा रखता था, सारी बातों को जानने के बावजूद हम देखते हैं कि पतरस के सामने जब 3 बार वो अवसर आया, जब प्रभु यीशु मसीह रात को पकड़वाया गया और उसे उस बंदी गृह में रखा गया, उस स्थान पर जहां पर कैफा का घर था, जहां पर बंदी बनाया गया उसको, वहां पर पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और इस इनकार करने के समय ही हम देखते हैं कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उसके बाद मुर्ग ने बांग दिया। ये इस बात को बताती है कि निराशाओं में पतरस ऐसे घिर गया था कि वो प्रभु यीशु मसीह को, जिसके साथ वो 3.5 साल रहा, वो कहता है कि मैं उस यीशु नासरी को पहचानता ही नहीं हूँ। कैसे संभव हो सकता है? क्यों हो सकता है हमारे जीवन में? उसका एक कारण ये है कि उसने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रखा, उसका भरोसा अपने ऊपर था। तो एक और बात हमको यहाँ सीखने को मिलती है कि यदि हम अपने ऊपर, अपनी सामर्थ्य पर, अपनी योग्यता पर, अपनी ताकत पर भरोसा रख के बढ़ेंगे तो हम निराशाओं में निश्चित तौर पर घिर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो सामर्थ्य है वो सीमित है। हमारे से बड़ा कोई खड़ा हो सकता है। इस्राएलियों के सामने अनाकवंशी बहुत बड़े लग रहे थे, लेकिन दाऊद के सामने गोलियत भले ही बड़ा था, लेकिन उसको वो छोटा लग रहा था। क्यों? क्योंकि दाऊद ये जानता था कि मेरे साथ परमेश्वर खड़ा है। तो हमारे मन के अंदर, हृदय के भीतर, जहाँ पर हम परमेश्वर को अपना स्थान देते हैं, यदि हम सत्यता के साथ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंपते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को यदि अपने आप को सौंप दिया है, तो ये निराशाएं हमको कभी नहीं घिरेंगी। लेकिन तब प्रभु कहता है कि मैंने शैतान से तुम्हें मांग लिया है, क्योंकि शैतान ने मेरे से विनती किया है कि तुमको, अर्थात इन सब विश्वासियों को फटके, उनके विश्वास को परखे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए विशेष विनती किया है, तुम्हें मांग लिया है। क्यों मांग लिया है? क्योंकि प्रभु चाहते थे कि इनको वो संभाले। हम एक तरफ देखते हैं कि पतरस का जीवन था, जिसने 3 बार इनकार करने के बाद जब उसने प्रभु की ओर नजरें लगाई, तो जैसे ही उसने प्रभु को देखा और प्रभु ने उसकी ओर देखा, प्रभु की आंखों में उसने इस बात को देखा कि क्या पतरस, मैंने तुझसे ना कहा था? प्रभु ऐसा नहीं कहता। प्रभु उससे ये कहता है कि पतरस, मैं आज भी तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, जब हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यदि हम उसकी ओर अपनी नज़रों को लगाएं, तो वो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमसे ये कहता है कि तू निराश न मत हो, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ। और तब पतरस जो है उसके बाद सामर्थ्य के साथ खड़ा होता है। पतरस को समझ आता है कि मैंने क्या गलती किया है, कि मैं प्रभु पर नहीं अपने आप पर भरोसा रख रहा था। लेकिन उसके दूसरी तरफ देखते हैं, एक और चेला था जिसने प्रभु को धोखा दिया, और वो था यहूदा इस्करियोती। उसने जब प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया और उसको पकड़वा दिया, हम इस बात को देखते हैं कि वो निराशाओं में इतना घिर गया, उसने अपने आप को शैतान के हाथों में इतना गिरा दिया कि वो अपनी निराशाओं से बाहर नहीं निकल पाया, और उसने अपना जीवन जाकर के समाप्त कर दिया। 2 परिस्थिति हैं। यदि वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखता तो शायद वो बच जाता, लेकिन हम देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और वो बच गया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं देखा,
वो उस निराशा में अपने जीवन को समाप्त कर देता है। आज जब हम निराशाओं के अंदर कई बार फंस जाते हैं तो हम कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, कौन सा रास्ता हम चुनते हैं? क्या हम पतरस के समान पश्चाताप के आंसू बहा करके प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं और उससे ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर? पतरस ये कह रहा था, प्रभु मैंने गलती किया है, मैंने तेरे विरुद्ध गलती किया है, मैं निराशाओं में घिर गया। लेकिन प्रभु कहते हैं कि पतरस चिंता मत कर, मैं हूं। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। तो प्रभु हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि संसार के अंदर ना तो कोई ऐसा मनुष्य है, ना तो कोई ऐसा दर्शन शास्त्र है, ना तो कोई ऐसी बात है जो कि हमें इन निराशाओं से निकाल सकती है। केवल एक है जो हमें निराशाओं से निकाल सकता है, वो है परमेश्वर का वचन, स्वयं परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्ट, जो निरंतर हमारे साथ बना रहता है। परमेश्वर ने हमको एक सामर्थ्य दिया है और वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की सामर्थ। और जिसने ये कहा है कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब हमारे सामने चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि हम निराशाओं को अपने ऊपर काबिज होने ना दें, हम निराशाओं को अपने से दूर रखें, क्योंकि निराशाएं जो हैं हमारे जीवन को प्रभावित करेगी और यहाँ तक प्रभावित कर सकती है कि हम अपने जीवन को भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि उन निराशाओं में हम पतरस के समान प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेंगे तो हम सामर्थ्य पाएंगे, ज्योति पाएंगे। परमेश्वर हम सबों को ऐसा बल और ऐसी समझ और ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे कि हम अपनी निराशाओं में, यदि आज हम पड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की निराशा क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो वो हमें उन निराशाओं से बाहर निकालने की हमें सामर्थ्य देता है और उसने इस बात का हमें वायदा किया है। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अनुराग। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपकी सहायता करेगा कि आप अपनी निराशाओं, असफलताओं से बाहर निकलकर ऊंचे स्थान पर पहुँचने पाएंगे। अगर आप इस विषय में अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा पत्र लिखें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।